हेलो फ्रेंड्स। आज के हमारे जो खतरों के खिलाड़ी हैं, आपने थंबनेल बिल्कुल ठीक पढ़ा और उनका नाम है लक्ष्मी मित्तल जी। जब आप इनके लाइफ के बारे में जानेंगे तो आप 100% ये रियलाइज़ करेंगे कि वाकई में ये खतरों के सुपर खिलाड़ी रहे हैं। लक्ष्मी मित्तल जी की अगर मैं बात करूं तो इनको जो है स्टील किंग कहा जाता है। आज दुनिया में इनका नाम है। फोर्ब्स 2005 की लिस्ट के अकॉर्डिंग टू ये उस टाइम पे दुनिया के तीसरे रिचेस्ट पर्सन थे। बिलेनियर हैं दोस्तों। पैसा तो आज इनके लिए एक बड़ी छोटी चीज़ है, लेकिन इनका जो मेन एक इनका जो कंसर्न रहा बिजनेस को लेके, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। इन्होंने जो कंपनी घाटे में चल रही होती हैं, जहाँ जो बीमार कंपनी होती हैं, ये उनको ख़रीदना पसंद करते हैं। हालांकि कई बार इनके साथ ऐसा हुआ कि बड़े बड़े एक्सपर्ट ने इनको ऐसी डील करने के लिए मना किया, इनको क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन इन्होंने उसके बाद भी बीमार चल रही, घाटे में चल रही कंपनी को ख़रीदा और अपने इस डिसीजन को 100% राइट प्रूव किया। क्योंकि जब कोई कंपनी घाटे में चल रही होती है तो उसको ख़रीदना बेहद जोखिम भरा डिसीजन होता है। क्योंकि उसके लिए एक तो जब मान लीजिए आपने कोई कंपनी ख़रीदी है, वहाँ पर जो मशीनरी है, आपको हो सकता है वहाँ पर नई मशीनरी लगाना पड़े, तो जिसके लिए आपको बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और भी बड़े सारे रिस्क फैक्टर रहते हैं। बट इन्होंने इस काम को बड़े ही बेहतरीन तरीके से किया। 2008 में इनको पद्म विभूषण दिया गया। एट प्रेजेंट ये इनके पास जो ब्रिटिश की सिटीजनशिप है, ये लंदन में रहते हैं और ये आर्सेलर मित्तल नाम की कंपनी के चेयरमैन हैं। ये जो कंपनी है सेकंड लार्जेस्ट स्टील मेकिंग कंपनी इन द वर्ल्ड है। लक्ष्मी मित्तल जी की अगर मैं बात करूं तो इनका जो जन्म है 15 जून 1950 को सादुलपुर राजस्थान के एक गांव में हुआ था। ये एक मारवाड़ी हिंदू फैमिली में पैदा हुए थे। लक्ष्मी मित्तल को अपने जो लक्ष्य थे वह बिल्कुल स्पष्ट थे। वह नई स्टील मिल बनाने की बजाय बीमार स्टील मिलों की काया पलट करके तेज़ी से तरक्की करना चाहते थे। फ्यूचर की संभावनाओं को भांपते हुए वह इस नतीजे पर पहुंचे कि नई स्टील मिल बनाने में पैसे भी अधिक लगते हैं और समय भी। इसलिए उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा बीमार स्टील मिलों को खरीदकर उन्हें लाभदायक बनाने पर फोकस की। लक्ष्मी मित्तल जी को पहली जो सफलता है 1989 में मिली, जब इन्होंने त्रिनिदाद में टोबैगो की एक स्टील मिल को ख़रीदा जिसमें $1 मिलियन का नुकसान हो रहा था। अमेरिकी और जर्मन स्पेशलिस्ट भी इसकी हालत नहीं सुधार पाए थे। बहरहाल जो काम अमेरिकी और जर्मन विशेषज्ञ नहीं कर पाए, वह एक भारतीय ने कर दिखाया। अधिकांश उद्योगपति बीमार मिलों में निवेश करने से कतराते हैं, जबकि मित्तल जी बीमार मिलों में निवेश करने का जोखिम खुशी खुशी लेते हैं। उन्होंने त्रिनिदाद की बीमार स्टील मिल में $1 करोड़ का निवेश किया और आधुनिक मशीनों से उत्पादन शुरू करवाया। बीमार स्टील मिलों के इस विशेषज्ञ डॉक्टर ने 1 साल के भीतर ही इस मिल का उत्पादन डबल कर दिया और इसे लाभदायक स्थिति में पहुंचा दिया। इसके बाद 1992 में मित्तल जी ने मेक्सिको की तीसरी सबसे बड़ी स्टील मिल सिकार्टसा को $22 करोड़ में ख़रीदा। ये जो मिल थी, मैक्सिकन सरकार ने इस मिल को 10 साल पहले $2 अरब में बनाया था और 10 साल के अंदर ही ये मिल भी बीमार घाटे में चलेगी। मित्तल ने इसे ठीक करने का बीड़ा उठाया और जल्दी ही इसका उत्पादन कई गुना बढ़ा लिया। आज ये मिल बहुत अच्छी हालत में है। मित्तल ने कजाकिस्तान में भी ऐसा ही किया, जहां उन्होंने 1995 में बीमार स्टील मिलों को खरीदकर उन्हें मुनाफे की स्थिति में ला खड़ा किया। बीमार मिल को ख़रीदते समय बहुत से जोखिम रहते हैं। पहला तो ये कि उसमें आधुनिक मशीनें लगाने के लिए निवेश करना पड़ता है। दूसरा ये कि बीमार कंपनी जिस देश में स्थित है वहाँ जाकर उसकी हालत सुधारनी होती है। तीसरा ये स्थानीय कर्मचारियों को अधिक कार्यकुशलता और निष्ठा से काम करने के लिए प्रेरित करना पड़ता है। चौथा ये कि छंटनी भी करना पड़ती है, जिससे कंपनी मजदूरों में अलोकप्रिय बन जाती है। अंत में मैं दोस्तों यही कहूँगा कि बीमार कंपनियों में निवेश करने का जोखिम लेने के कारण ही
आज लक्ष्मी मित्तल जी का दुनिया में नाम है। वह अकेले ही दुनिया की कुल स्टील उत्पादन का 6% उत्पादन करते हैं। 2010 में और सेलर मित्तल की वार्षिक बिक्री 78 अरब डॉलर की थी। इसका कारोबार 60 से अधिक देशों में फैला हुआ है और इसमें 3 लाख से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक बात कही जा सकती है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए जोखिम लेना भी जो है उसका एक पार्ट है। बिना जोखिम लिए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अंत में दोस्तों, जो लोग ये सोचते हैं कि छोटी जगह पर पैदा होने के कारण वह ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर सकते, उन्हें लक्ष्मी मित्तल जी के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।